ड्रामा सीरियल जानिसार की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगी। हम देखेंगे कि नौशरमा की सच्ची लगन और अपनी मोहब्बत पे पुख्ता यकीन रंग ले आएगा और उसे दुआ का पता मिल जाएगा। पार्टी में शिरकत के लिए जाते हुए रास्ते में नौशरमा ने सच्चे दिल से दुआ मांगी थी कि अल्लाह पाक एक बार मुझे दुआ से मिला दे, फिर मैं इसे खोने नहीं दूंगा। नौशरमा की दुआ कबूल हुई और उसे पार्टी में दुआ नजर आ गई, मगर जिन लोगों के साथ और जिन हालात में उसने दुआ को देखा वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे इस बात पे हैरत हुई कि आखिर दुआ यहाँ क्या कर रही है और ये इन लोगों तक कैसे पहुंची। इन सवालों के जवाबात मालूम करने के लिए इसने जाफर को दुआ के पीछे भेजा कि जाकर दुआ की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आओ। और दूसरी तरफ दुआ का बाप असलम अपने दिल का बोझ अपने जानने वाले एक आलिम दीन के सामने हल्का करेगा और रोते हुए कहेगा कि मेरी बेटी ने मेरे सर में खाक डाल दी, इसने मेरी इज्जत खाक में मिला दी, इसने तो अपने बाप दादा की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया, घर की दहलीज पार कर गई, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। मेरी बीवी उसे ढूंढने और घर वापस लाने के लिए कहती रहती है, मगर मैं उसे घर में कभी नहीं लाऊंगा। तो आलिम दीन असलम साहब को समझाते हुए कहेंगे, हम भी तो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, मगर वो हमारे सारे जाहिर और पोशीदा गुनाहों की पर्दापोशी करके हमें हर सुबह अपने फरिश्तों के जरिए रिस्क भेजता है। तो क्या तुम अपना दिल बड़ा करके अपनी बेटी को माफ नहीं कर सकते, उसे माफ करके घर वापस नहीं ला सकते? आलिम साहब की बातें असलम साहब के दिल को लगेंगी और उसे एहसास होगा कि इसने दुआ के साथ बहुत गलत किया। अब वो दुआ को माफ करके घर वापस लाने के बारे में सोचेंगे, मगर इन्हें समझ नहीं आएगी कि वो दुआ को कहाँ ढूंढे। दूसरी तरफ जाफर दुआ के बारे में सारी मालूमात करके नौशरवा के पास आएगा और उसे बताएगा कि दुआ के बाप ने जब दुआ को घर से निकाला तो उसके बाद वो जुनैरा से मिली, और चूंकि दुआ के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो जुनैरा के साथ उसके घर में रहने लगी। और अब जुनैरा दुआ को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन दुआ अभी तक मज़ाहमत कर रही है और वो जुनैरा की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं। और उस दिन भी जुनैरा ने दुआ के साथ जोर जबरदस्ती करके उसे पार्टी में जाने पे मजबूर किया था। जुनैरा ने दुआ को सख्त पहरे में रखा हुआ है, इसलिए वो वहाँ से निकल नहीं सकती। जाफर की बातें सुनने के बाद नौशरवा को यह तसल्ली हो जाएगी कि अभी तक दुआ जुनैरा के घिनौने मकासद से महफूज रही है। जाफर की तमाम बातें सुनने के बाद वो जाफर से कहेगा, जुनैरा से मेरी मुलाकात तय करवाओ। तो जाफर हैरत से पूछेगा, साईं आप वहाँ जाएंगे? तो नौशरवा कहेगा, हाँ मेरे वहाँ जाने में कोई कबाहत नहीं है, मैं दुआ के लिए वहाँ जरूर जाऊंगा। फिर जाफर जुनैरा से नौशरवा की मुलाकात तय करेगा और जुनैरा से मिलने पर नौशरवा जुनैरा को दुआ से मुलाकात करने के लिए भारी रकम देगा। तब जुनैरा रूमी से कहेगी कि जाओ दुआ को तैयार करो, उससे कोई मिलने के लिए आया है। रूमी दुआ के पास जाकर उसे बताएगी कि कोई मिलने आया है तुमसे। दुआ हैरत से पूछेगी, मुझसे मिलने? तो रूमी उसे बताएगी कि हाँ, पार्टी में तुम्हें किसी ने पसंद कर लिया था और वो यहाँ तक चला आया है तुम्हारे लिए। दुआ पूछेगी कि कौन है? तब रूमी कहेगी कि मैं नहीं जानती उसे, पहले उसे यहाँ कभी नहीं देखा, कुछ बहुत ही मुश्किल सा नाम था इसका। और फिर इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएंगी। नौशरवा और दुआ एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। नौशरवा उस दुआ से कहेगा कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। नौशरवा की बात सुनकर दुआ को गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगी, बेहतर है कि हम इस टॉपिक पे दोबारा बात ना करें, क्योंकि हर औरत बिकाऊ नहीं होती। दुआ की बातों से नौशरवा को ये मालूम हो जाएगा कि दुआ एक मजबूत इरादों वाली बाकिरदार लड़की है, जिसे हालात के सितम जरीफे ने इस गंदी जगह पहुंचा दिया है। अब नौशरवा साफ गोई से काम लेगा और दुआ से कहेगा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? नौशरवा की निकाह वाली बात सुनकर दुआ हैरान परेशान हो जाएगी। उसे नौशरवा की बातों पे एतबार नहीं आएगा। उसे लगेगा कि ये निकाह वाली बात भी कोई चाल हो सकती है। दुआ की इस बेएतबारी में दुआ का कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि उसने कदम कदम पे धोखे ही खाए हैं। जब जब उसने किसी पे एतबार किया, उसी बंदे ने आखिर से उसे धोखा दिया। अब देखते हैं कि दुआ नौशरवा की निकाह वाली ऑफर कबूल करेगी या नहीं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।